आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने स्कूल तो छोड़ दिया लेकिन पढ़ाई कभी न छोड़ी। मैथ ने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। स्कूल तो नहीं गया लेकिन यकदम आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज चला गया, जिसने वहां जाके हजारों के करीब मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, जिसकी लाइफ पर फिल्म भी बनाई गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसका काम दुनिया के सामने बहुत कम आ सका। दोस्तों, आप मुतजस्सिस ना हो, इस वीडियो में हम इनकी लाइफ के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मैं हूं शराज अहमद और आप देख रहे हैं शराज खामड़ा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और कोई खामी नजर आए तो राय देना चाहें तो कमेंट करके हमें लाजमी बताएं। तो चलें हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीनिवासा रामानुजन की, जो 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी बरतानवी हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव इरोड में पैदा हुए। दोस्तों, इनका पूरा नाम श्रीनिवासा रामानुजन था। दोस्तों, रियाजी से बेइंतहा लगाव की वजह से इन्हें कॉलेज पहुंचकर तालीम छोड़ना पड़ी, क्योंकि वे दीगर मजामीन की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते थे। पैसों की कमी की वजह से रामानुजन का गुजारा ज्यादातर खैरात पर होता था, मगर इनकी रियाजी से दिलचस्पी बरकरार रही। जब उनकी उम्र 15 साल हुई तो जॉर्ज शोबर्जकार की साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाई मैथमेटिक्स का वॉल्यूम 2 की उनको एक कॉपी हासिल हुई, जिसमें हजारों थ्योरम का मजमुआ था और जो ब्रीफ जो है ना प्रूफ के साथ पेश किए गए थे। और जितने भी थ्योरम थे वो 1860 से पुराने थे। इसके बाद उन पर कोई काम नहीं हुआ था। इस किताब ने इनकी जहानत को उबारा। उन्होंने कार की किताब को हल करना शुरू किया और नताइज की तस्दीक करने के बाद रामानुजन ने उससे आगे बढ़कर अपने थ्योरम्स और आइडियाज को तैयार किया। 1903 में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की, लेकिन जो उनको न मिल सकी क्योंकि उन्होंने रियाजी के लिए दिगर तमाम सब्जेक्ट को नजरअंदाज कर दिया था और यूनिवर्सिटी की तालीम छोड़ दी। रामानुजन ने अपना काम जारी रखा, बगैर रोजगार के और गरीब तरीन हालात में उन्होंने जिंदगी गुजार दी। 1909 में शादी करने के बाद उन्होंने मुस्तकिल मुलाजमत की तलाश शुरू की, जो उनको एक सरकारी एहलकार रामचंद्र राव के जरिए मिली। रामानुजन की रियाजी की महारत से मुतासर होकर राव ने एक वक्त के लिए उनकी तहकीक की हमायत की, लेकिन रामानुजन चैरिटी या खैरात पर अब जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक क्लर्क की नौकरी इख्तियार कर ली। दोस्तों, 1911 में रामानुजन ने अपना पहला रिसर्च जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में शाया किया। इसकी जहानत और काम को ऐसा ऐसा पहचान मिली और 1913 में इसने बरतानवी रियाजीदान एच हार्ड के साथ खतो किताबत शुरू की, जिसके नतीजे में मद्रास यूनिवर्सिटी से खुसूसी स्कॉलरशिप और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रांट मिली। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूं, रामानुजन की फैमिली आज से पहले कभी समंदर पार नहीं गई थी और उनके अकीदे में भी ये बात थी कि कोई बंदा भी समुद्र पार नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो लौट के नहीं आएगा। लेकिन राजा रामानुजन ने अपने तमाम मजहबी एतराजात पर काबू पाते हुए जाने का फैसला किया। रामानुजन ने 1914 में इंग्लैंड का सफर किया, जहां हार्डी ने इन्हें पढ़ाया और कुछ तहकीक में उनके साथ तावन किया। रामानुजन की रियाजी के इल्म में महारत चौंका देने वाली थी। अगरचे वो रियाजी में होने वाले जदीद तरक्कियों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थे, लेकिन उसकी मसलसल जो कोशिश थी उस पर और फ्रिक्शन पर जो महारत थी वो किसी रियाजीदान के पास उस वक्त तो ना थी। इसने रेमन सीरीज, इंटीग्रल्स, हायर जियोमेट्रिक सीरीज, जीटा फंक्शन के फाल मसावात और डाइवर्जेंट सीरीज का अपना नजरिया तैयार किया, जिसमें उसने अपने इजाद करदा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की सीरीज के मजमूए का जो है ना सम तलाश किया। इस मजमूए के बाद रामानुजन का इसको खुलासा भी कहा जाता है। दूसरी तरफ वो डबल पीरियोडिक फंक्शन, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स और कौची थ्योरम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और उसके पास सिर्फ इस बात के इंतहाई मुज़क्का खेज ख्याल था कि इन सब से रियाजियाती सबूत क्या है। इतना जहीन और एक्सपर्ट होने के बावजूद प्राइम नंबर्स की थ्योरी पर इसकी बहुत से जो थ्योरम्स थे वो गलत हो गए। इंग्लैंड में रामानुजन ने मजीद रिसर्च की, खास तौर पर पार्टीशन ऑफ नंबर में उनके पेपर्स इंग्लैंड और यूरोप के जो जर्नल्स हैं उनमें शाया हुए और 1918 में वो लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए भी मुंतखब हो गए। 1917 में रामानुजन ट्यूबरकुलोसिस के मर्ज में मुब्तला हुए, लेकिन उनकी हालत काफी बेहतर हो गई थी कि वो 1919 में हिंदुस्तान वापस आ सके। अगले साल उनका इंतकाल यानी 26 अप्रैल 1920 को मखस 33 साल की उम्र में हो गया। आमतौर पर दुनिया उनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन लियोनहार्ड ऑलर के बाद रियाजी दानू ने इससे एक गैर मामूली जहीन के तौर पर तस्लीम किया था। रामानुजन अपने पीछे 3 नोटबुक और सफात के एक शेफ, जिसे गुमशुदा नोटबुक भी कहा जाता है,
छोड़े, जिनमें बहुत से बगैर नतज के थे, जिनकी तस्दीक उनके मौत के काफी अरसे बाद रियाजीदान करते रहे। दोस्तों, बरसगीर ने पिछली 3 सदियों में सबसे बड़ा जहन शख्स जो पैदा किया वो रामानुजन था। सबसे बड़ी बात यह कि रामानुजन की वफात मकस 33 बरस की उम्र में हो गई। दोस्तों, इतने जहीन और कवि बंदे को अपनी जिंदगी में भी अवार्ड मिले, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके एजाज में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने और इस दिन आम तातील करने का ऐलान किया। हिंदुस्तान में हर साल 22 दिसंबर को कौमी यौम रियाजी के तौर पर मनाया जाता है, ताकि मुल्क के जहीन शख्सियात में एक सीरी नवासा रामानुजन की यौम पैदाश की याद मनाई जाए। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी सारी जिंदगी मैथ के लिए वक्फ कर दी। तो कमेंट करके लाजमी बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।